वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ विंड एनर्जी का स्टॉक है। वैसे देखो, कल ही मैंने यहाँ पर एक स्टॉक की वीडियो बनाई है सुज़लोन एनर्जी। सुज़लोन एनर्जी के हाथ में एक तो बहुत बड़ा ऑर्डर लगा है, दूसरी चीज़ गवर्नमेंट का एक फैसला जिसकी वजह से जो विंड एनर्जी के स्टॉक हैं सुज़लोन एनर्जी, और जिस स्टॉक की मैं आज वीडियो बना रहा हूँ वो है आइनॉक्स विंड। इसमें इन दोनों जो स्टॉक्स हैं इन दोनों में तेज़ी देखने को मिली है। वो क्या फैसला है वो सब चीज़ें मैंने इस वीडियो में भी डिस्कस की है, बाकी अभी भी आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर कर दूंगा। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो ये दोनों ही स्टॉक को बड़े ऑर्डर मिले हैं। और अगर मैं आज की वीडियो की बात करूं तो आइनॉक्स विंड को मतलब इतनी बड़ी न्यूज़ है इस स्टॉक के लिए, अब तक की सबसे बड़ी न्यूज़ होने वाली है। और उसी न्यूज़ के बिहाफ पर हमें स्टॉक में आगे डिसाइड करना है क्या करना चाहिए क्या नहीं, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आपके पास ये स्टॉक है आगे आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन एक बार सुज़लोन एनर्जी की वीडियो ज़रूर देख लेना। अगर आप सुज़लोन एनर्जी के शेयर होल्डर्स हैं तो आपको बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसके बिहाफ पर आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी कि आपको इस स्टॉक में आगे करना क्या चाहिए। बाकी देखो, ये सब मेरा पर्सनल ओपिनियन होता है। आपको स्टॉक में एंट्री लेनी है, एग्जिट करना है, जो भी करना है, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लेनी है। नहीं कुछ समझ आ रहा है, कोई क्वेश्चन रहता है, कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं। तो आप ये देख सकते हैं वीडियो, और बाकी आइनॉक्स में क्या न्यूज़ है वो आपके साथ में शेयर करता हूं। पहले इसकी परफॉर्मेंस देख लीजिएगा लास्ट कुछ दिनों की, या हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म की कुछ कैसी रही है। तो पिछले एक महीने में स्टॉक में 1.5% के समथिंग की गिरावट, और वहीं 6 महीने की बात करेंगे तो स्टॉक 17-17.5% के समथिंग करेक्शन में, और पिछले एक साल में स्टॉक ने 15% का रिटर्न दिया। और अगर हम हाई से कंपेयर करें तो यहां पर स्टॉक लगभग 35% के डिस्काउंट पर नजर आ रहा है। और हमें सीधे सीधे तौर पे नजर आ रहा है शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड नहीं है, क्योंकि ये जनवरी के बाद से स्टॉक एक रेंज में जा चुका है कंसोलिडेशन मोड में। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल भी ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है, तो 4 महीने से स्टॉक कंसोलिडेट चल रहा है। और कंसोलिडेशन मोड की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ज़्यादातर चांस ये होते हैं कि स्टॉक अगर एक रेंज में चल रहा है तो देयर इज ए हाई चांसेस कि वो स्टॉक अप ट्रेंड में जाएगा। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं स्टॉक में अप ट्रेंड आए। और अगर अच्छी न्यूज़ आती है मार्केट में तो फिर तो देखो बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि स्टॉक एक तो कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है, ऊपर से अच्छी न्यूज़ मार्केट में आ रही है तो ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा। चलो अभी न्यूज़ क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप चाहें तो खुद भी सर्च कर सकते हैं, पब्लिक डोमेन में इंटरनेट पर सारा डेटा अवेलेबल है। सबसे पहला तो यही है, सुज़लोन एनर्जी और आइनॉक्स विंड के शेयर 4% तक उछले। कल की न्यूज़ है, तो यहाँ पर सरकार के नए नियम से मिल सकता है तगड़ा फायदा। ये गवर्नमेंट का क्या नेम है मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया। अब जो आज के स्टॉक की वीडियो है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है, भारत का सबसे बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद ज़बरदस्त एक्शन में ये विंड पावर स्टॉक। कौन सा स्टॉक है चलिए मैं आपको ये भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। लेटेस्ट अपडेट है, कोई पुराना नहीं है, मैं आपको ये दिखा दूँ। भारत का सबसे बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद ज़बरदस्त एक्शन में विंड स्टॉक। कौन सी बात हो रही है? विंड पावर की दिग्गज कंपनी आइनॉक्स विंड की बात हो रही है। भारत का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है इसको। चलिए जानते हैं आखिर ये है क्या और इसका स्टॉक पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद चलेंगे सीधा टेक्निकल चार्ट पर और समझेंगे आगे स्टॉक में क्या परफॉर्मेंस रह सकती है। तो आइनॉक्स विंड को भारत के इतिहास में सबसे बड़ा विंड प्रोजेक्ट मिला है। शेयर में इसी वजह से जो है हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। कल भी ज़बरदस्त तेज़ी थी और आज भी तेज़ी है। विंड एनर्जी की दिग्गज कंपनी आइनॉक्स विंड ने शेयर बाजार को भेजी सूचना में कहा कि उसे भारत के इतिहास का सबसे बड़ा विंड एनर्जी ऑर्डर मिला है। कंपनी ने CESC लिमिटेड की सब्सिडरी के साथ 1500 मेगावाट के विंड पावर प्रोजेक्ट को लेकर एग्रीमेंट किया है। इसमें से 900 मेगावाट के प्रोजेक्ट की कमीशनिंग फाइनेंशियल ईयर 26 में पूरा हो जाने की उम्मीद है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है यहाँ पर। इसके लिए कंपनी को एडवांस भी मिल चुका है। इस खबर के सामने आने के बाद स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली और ये 170 रुपये के आसपास में रेंज कर रहा है, जो कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पर 170 रुपये के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। चलिए थोड़ा सा और जानते हैं आखिर और क्या क्या इससे रिलेटेड अपडेट है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये देखिएगा यहाँ पर बता दें कि Q3 रिजल्ट के बाद कंपनी ने बताया था कि उसका टोटल ऑर्डर बुक वैल्यू जो है वो 3.3 गीगावाट की है। इसमें फाइनेंशियल ईयर 25 में कुल 1.4 गीगावाट का ऑर्डर मिला है इसी फाइनेंशियल ईयर में। और कई बड़े ऑर्डर पाइपलाइन में भी हैं जिनके मिलने की उम्मीद है। सारे भी नहीं मिले तो देखो कुछ ना कुछ तो ऑर्डर्स इनको मिलेंगे ही। आइनॉक्स ग्रुप की ये कंपनी विंड एनर्जी सेगमेंट में फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लेयर है, जो मुख्य रूप से टर्नकी प्रोजेक्ट करती है। इसके 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में हैं। ये कंपनी ब्लेड,
ट्यूबलर टावर, HUB एंड नेकलस और WTG यानी कि विंड टरबाइन जनरेटर जैसे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसकी कैपेसिटी 2.5 गीगावाट सालाना की है, जो कि बहुत बड़ी कैपेसिटी यहाँ पर मानी जाती है। इसके अलावा पिछले दिनों सरकार ने WTG यानी कि विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कहा था कि उन्हें डोमेस्टिक कंटेंट बढ़ाने पर जोर देना चाहिए, जिसकी वजह से कल जो मैंने आपको बताया ना, आइनॉक्स विंड और साथ में सुज़लोन एनर्जी दोनों स्टॉक्स में कमाल की तेज़ी देखने को मिली थी। उसकी वजह यही है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए 60% डोमेस्टिक कंटेंट को अनिवार्य किए जाने का सुझाव दिया है। ICICI सिक्योरिटीज़ ने इसको लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा कि गियर बॉक्स, जनरेटर, ब्लेड एवं टावर प्रोक्यूरमेंट को लेकर डोमेस्टिक सोर्स ज़रूरी किया जा सकता है। वर्तमान नियम के मुताबिक केवल हब एंड निकल मैन्युफैक्चरिंग है और ही डोमेस्टिक होना ज़रूरी है। ठीक है, मतलब देखो, मैं अगर आपको सीधे सीधे तौर पे बताऊं तो ये जो कंपनी है, ये विंड सिर्फ एक तो हो गया कि भाई एक हमें पूरा प्रोजेक्ट तैयार करना है, एक पूरी विंड टरबाइन तैयार करनी है, एक उनके अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनकी, प्लस मैन्युफैक्चरिंग भी। भाई मान लो मेरे को विंड टरबाइन एक कंप्लीट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, उनके पार्ट्स लेकर आऊँगा और उनको तैयार कर लूँगा। एक हो गया कि मैं विंड टरबाइन तो तैयार कर ही रहा हूँ, उसके कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स होते हैं ना, वो भी मैं खुद ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ। तो उसको लेकर यहाँ पर जोर दिया जा रहा है, जिसका लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा, पूरे चांसेस हैं। तो इसीलिए सुज़लोन और आइनॉक्स विंड दोनों की बात करें यहाँ पर हम यहाँ पर। ठीक है, कास्टिंग की बात करें तो विंड टरबाइन में टावर की कास्ट 26%, ब्लेड की कास्ट 22% और गियर बॉक्स की कास्ट 12% यहाँ पर। ठीक है, और सॉरी कॉस्ट यहाँ पर। ठीक है, जनरेटर की कॉस्ट 4% होता है। कुल प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग जो है वो 64% है। प्रपोज रेगुलेशन के मुताबिक विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग को R&D सेंटर और डेटा सेंटर में भी डोमेस्टिक होना ज़रूरी है। ब्रोकरेज ने कहा है कि सुज़लोन एनर्जी का 85% कंपोनेंट डोमेस्टिक होता है और सरकार के जो नए नियम हैं उससे बड़ा लाभार्थी जो होगा सुज़लोन होगा। आइनॉक्स विंड को डोमेस्टिक कंपोनेंट बढ़ाने की ज़रूरत होगी। ब्रोकरेज दोनों स्टॉक पर पॉजिटिव हैं और बाय रेटिंग की सलाह दे रहे हैं। अब देखो, सुज़लोन की तो मैंने यहाँ पर कल वीडियो बना दी थी, आप जाकर देख लेना। ठीक है, अगर आप मुझसे ये सवाल पूछा जाए कि भाई दोनों स्टॉक्स में से अगर हमें एक को चूज़ करना पड़े तो हम कौन से स्टॉक को चूज़ करें। देखो, अगर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में न्यूज़ आ रही है, जैसे यहाँ पर विंड स्टॉक में न्यूज़ आ रही है, तो विंड के टॉप स्टॉक आप उठा लो, उसमें आप कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं। हालांकि अगर हम यहाँ पर देखें तो दो चीज़ें यहाँ पर हैं। आइनॉक्स विंड के पास डोमेस्टिक कंपोनेंट कम है कंपैरिजन टू सुज़लोन एनर्जी, तो इस हिसाब से सुज़लोन एनर्जी पे ज़्यादा इस नियम का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जैसे ऑर्डर्स मिला है, भारत का सबसे बड़ा ऑर्डर किसको मिला है, आइनॉक्स विंड का, ये भी पॉजिटिव न्यूज़ है, इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा। तो हम इसमें यहाँ पर कंपैरिजन नहीं कर सकते, दोनों स्टॉक्स में हमें तेज़ी देखने को मिलेगी, आइनॉक्स विंड में भी और सुज़लोन में भी। अब डिपेंड ये करता है कि आप कितने टाइम के लिए स्टॉक को होल्ड कर रहे हो या बाय कर रहे हो। अब ऐसा तो है नहीं कि आइनॉक्स विंड अपनी कैपेसिटी नहीं बढ़ाएगा, डेफिनेटली बढ़ाएगा, क्योंकि भाई अगर मेरे को कहीं से 100 रुपये मिल रहे हैं और मेरे को वहाँ पर उम्मीद है कि अगर मैं थोड़ा सा अपनी कैपेसिटी को बढ़ा दूँ, मुझे वहाँ से 200 मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैं तो कोशिश करूँगा अपनी कैपेसिटी बढ़ाने का। तो सेम आइनॉक्स विंड भी यही काम करेगा, ये अपनी डोमेस्टिक कंपोनेंट की कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश करेगा और उम्मीद है बढ़ा भी लेगा, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट अभी फ़िलहाल जो सुज़लोन एनर्जी के पास ज़्यादा बेनिफिट है वो आइनॉक्स के पास नहीं है। तो ऐसे में बेटर है अगर आप दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करें। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि अगले 1 महीने 2 महीने के लिए, लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से बोल रहा हूँ, तो आपको सुज़लोन को सेलेक्ट करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आइनॉक्स स्टॉक ख़राब हो गया, नहीं, ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है, ये डेफिनेटली आपको प्रॉफिट देगा और आने वाले टाइम में इस स्टॉक में मुझे ऐसा लगता है आइनॉक्स जो सुज़लोन एनर्जी से रिलेटेड है, इससे ज़्यादा रिटर्न देने की भी उम्मीद होगी जब ये डोमेस्टिक कंपोनेंट बढ़ाएगा। बट प्रॉब्लम ये कब तक बढ़ेगी कैपेसिटी, ये है प्रॉब्लम। तो जब तक हमें ये नहीं पता चलता तब तक हम सुज़लोन की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, और अगर हो सके, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा थोड़ा दोनों में इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कौन से स्टॉक की तरफ जाना है, या आपको दोनों लेकर चलने हैं, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कॉमेंट करके बताना आपके अकॉर्डिंग ये दोनों स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या इसमें से किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में करना चाहिए, और वो कौन सा स्टॉक होगा ये आप मुझे कॉमेंट करके बताना। अब आइनॉक्स विंड का अगर हम यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ओपिनियन देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे एनालिस्ट की रेटिंग, यहाँ पर शायद रेटिंग हमें शो नहीं हो रही है, पहले थी बट अभी फिलहाल के लिए शो नहीं हो रही है, लेकिन पब्लिक का ओपिनियन 100% बाइंग है। अब टेक्निकल क्या कहता है, ज़रा उसकी तरफ भी ध्यान दे लेते हैं। यह इसका टेक्निकल चार्ट। वैसे तो अगर आप नोटिस करोगे स्टॉक ने एक रेंज बना रखी है, मैं आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। ये इसका एक रेसिस्टेंस है नया वाला। अगर आप स्विंग ट्रेड के पर्पज़ से स्टॉक में जाएंगे तो देखो यहाँ पर प्रॉब्लम ये होगी कि स्टॉक अपने रेसिस्टेंस पर ही, और ऐसा नहीं कि पहली बार है। देखो यहाँ पर गया था,
जनवरी 2025 में, फेब 2025 में इसी लेवल पर रहा, मार्च में भी गया, ठीक है, उसके बाद अब अप्रैल में भी इसी लेवल पर। तो हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ज़रूरी हो गई होगा, लेकिन हो सकता है स्टॉक इस लेवल से थोड़ा सा गिरावट दिखाए, पर वो शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम होगी। लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक ने एक रेंज बना रखी है, कंसोलिडेट चल रहा है। तो अब ये कंसोलिडेशन मोड कितने दिन तक चलता है? अभी तो फिलहाल 4 महीने से चल रहा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया। अब ये हो सकता है 2 महीने और चले, हो सकता है 6 महीने चले, या हो सकता है 1 महीना भी ना चले। लेकिन अगर जिस दिन भी ये लेवल ब्रेक हुआ, ये जो रेसिस्टेंस लेवल है ये इसके सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ, तो स्टॉक में आपको एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी और स्टॉक एक नया हाई बनाता हुआ भी नज़र आ सकता है। देखो थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के पर्पस की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉक जिस रेंज पर अभी कंसोलिडेट कर रहा है, इससे पहले भी इसी रेंज पर कंसोलिडेट किया है और कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक भागा था। सेम यही सिचुएशन इसमें दोबारा आएगी, लेकिन कितने टाइम में आएगी उसके लिए हमें यहाँ पर स्टॉक को होल्ड करके चलना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के पर्पस से। बाकी एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लेना, स्टॉक में जाने से पहले आपको जो भी डिसीजन लेना है फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना, उसके बाद ही आप अपना डिसीजन लेना। मुझे ऐसा लगता है लॉन्ग टर्म के लिए न्यूज़ भी अच्छी है और इनका इम्पैक्ट भी लॉन्ग टर्म में ही पड़ने वाला है, तो उस हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपको क्या लगता है? आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और इस तरह की डेली अपडेट भाई आपको शॉर्ट रेट पर मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।